राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज के बैनर तले मणिपुर में हो रहे 3 महीनों से हिंसा को लेकर छतरगाछ में निकाला गया विरोध मार्च, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का किया गया पुतला दहन। जी हां, राजद जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक कमरुल होदा के नेतृत्व में राजद के बैनर तले गुरुवार को पोठिया प्रखंड के छतरगाछ बाजार में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने तथा असमत लूटने मामले का विरोध प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के पुतले को छतरगाछ बाजार में घुमाकर बस स्टैंड के समीप दोनों के पुतले का दहन कर जमकर नारेबाजी किया गया। राजद जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कमरुल होदा ने कहा कि मणिपुर की घटना दिल दहला देने वाली है, जो देश के लिए बेहद शर्मनाक है। महिलाओं के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की घटना काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन 2 आदिवासी महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि बीते 3 महीनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राज्य और केंद्र की सरकार से इस्तीफे की मांग किया, साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग किया। विरोध मार्च के दौरान मणिपुर के मौजूदा हालात पर कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दिया। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से राजद युवा प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल, छात्र राजद प्रदेश उपाध्यक्ष आदिल रब्बानी, नगर अध्यक्ष रेहान अहमद, छात्र राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जावेद आजमी, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष फरहान अख्तर, राजद नेता शहीद रब्बानी, राजनीतिक विशेषज्ञ मोहम्मद शाहजहां, युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मंजर आलम, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल प्रदेश प्रभारी मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी, समाज सेवी नजरुल इस्लाम, उप मुखिया प्रतिनिधि रौनक अफरोज सहित शाहिद आलम, मोहम्मद लाल, मोहम्मद ईदू आलम, मोहम्मद अयूब आलम, ताराबुद्दीन सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिस पर आज जो है छतरगाछ में जो है राजद के बैनर तले जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुतले का दहन किया गया है। इस पर आइए जानेंगे, हमारे जो है आफ्ताब भाई जो है समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के जो है प्रभारी हैं, उनसे जो है जानेंगे क्या प्रतिक्रिया है। ऐसा है, आज हमने यहाँ छतरगाछ बाजार में अमित शाह और मोदी के खिलाफ एक जुलूस निकालकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने का काम किया है। इसमें अक्सर व बेशतर राजद के तमाम साथी हैं। राजद के जिला अध्यक्ष जनाब कमरुल हुदा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, पूर्व एमएलए जनाब आदिल रब्बानी हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम शाह और मोदी का पुतला दहन किया है और ये मैसेज है, ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए, इसलिए कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग तानाशाही पर उतर आए हैं। आज नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसने मणिपुर आज तक जाकर नहीं देखा और अपने भाषण में टिप्पणी करता है वो मणिपुर पर तो सिर्फ 36 सेकंड का। उसके लिए मणिपुर के लिए वक्त नहीं है। देश विदेश की यात्रा कर रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है, लेकिन मणिपुर की उसको खबर नहीं है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? आज मणिपुर की जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें हैं। आप मुल्क को किस ओर लेकर जा रहे हैं? ये नफरत भड़काऊ मीडिया, ये नफरत भड़काऊ सरकार, जिस सरकार ने आज तक नफरत का खेल खेला है और इसने हिंदू मजहब का कार्ड खेला है, हिंदू मुस्लिम का, ये आप अब इस सरकार को बेदखल करने का वक्त आ गया है। इस सरकार को सत्ता से निकालने का वक्त आ गया है। अब इस सरकार के नीचे से कुर्सियां निकालने का वक्त आ गया है। इसलिए ये पुतला दहन करके हमने ये पैगाम दिया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए, तुम लोगों के अंत का समय आ चुका है और ये आगाज है उसका। छतरगाछ की ये नौजवान जनता और छतरगाछ के युवा मुबारकबादी के मुस्तहिक। राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दौरों से ही वैसे सरकार जो तानाशाही है, वो सरकार जो गरीब, जो बेटियों का सम्मान की बात करती है, खोखले नाराबाजी करती है, वैसे सरकार को बेनकाब करने का काम की है। मणिपुर की घटना न केवल आपके लिए और हमारे लिए, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान के लोकतंत्र, हिंदुस्तान के ऊपर एक शर्मनाक ये घटना है। और देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये मामला को देखकर खामोश बैठा है। जब वो खामोश है तो जनता की ताकत है, नौजवान की ताकत है कि वो सड़कों पर आकर नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार को होश ठिकाने पर लाने के लिए यह है। इसीलिए हम लोगों ने अंतिम संस्कार भी किया।
कुछ देर के बाद उसका श्राद्ध भी कराएंगे हम लोग, और मोदी को जला दिए। आज से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी हमारे सामने अमर रहे होंगे, अमित शाह अमर रहे होंगे। बाकी हम लोग का समाज सेवी नजरुल इस्लाम, हमारे समाज सेवी नजरुल साहब हैं, उनसे भी जो है कुछ प्रतिक्रिया लेंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे केंद्र में जो सरकार है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारे सरकार को मणिपुर के जो भी हमारे माँ बहन का इज्जत आबरू लूटता हो या लूटी गई हो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अगर इस तरीके से अगर नहीं करता है हमारे भारत सरकार, अगर इस तरीके से अगर नहीं करते हैं मणिपुर के, इसमें अगर ख्याल वो अगर नहीं करते हैं, तो आने वाला इलेक्शन 2024 में उसको जवाब दे देगी जनता कि जनता भी कोई चीज़ है, उसको उखाड़ फेंकने का काम जरूर करेंगे। मैं मणिपुर के जो भी हित में बात किया हूँ, आज आरजेडी के बैनर तले हम लोग पुतला दहन किए छतरगाछ में, इसीलिए मैं सभी आए हुए जनता को भी और आए हुए मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि आज कम से कम 78 दिन हो चुके हैं जहां मणिपुर जल रहे हैं। जो केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, आज तक मणिपुर के तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। जब हम लोग ने सोशल मीडिया के जरिए में हम लोग जो कुछ वीडियोस देखे, उस वीडियो से हमको यही पता चल रहा है कि मोदी से देश संभालने वाला नहीं है। मोदी कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज मणिपुर का ये हालत देख करके और ये नंगे वीडियोस देख करके महिलाओं का, ये देश का ही नहीं, देश की जनताओं के नहीं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे शर्मसार कर दिया है। लेकिन हम कह रहे हैं मोदी सरकार को कि आप अपने ये सांप्रदायिकता वाला बयान, सांप्रदायिकता वाला ये पार्टी, ये छोड़ करके आप अपने देश के बारे में सोचिए और देश के हर महिला को अपना जो है सुरक्षा दीजिए। नहीं तो आज मणिपुर जला है, कल और भी कई जगह जल सकता है। मैं मोदी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार अपने सुरक्षा को मजबूत करे, वरना फिर जनता फिर इसका जवाब दे देगा आने वाला इलेक्शन में। कि जब से भाजपा की हुकूमत केंद्र में आई है, हिंदुस्तान किस दिशा में जा रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना हुआ है, मैं आपको बस एक चीज़ से खाली अवगत करा देता हूँ। मैंने ये बयान अभी बहुत जगह पे दिया, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने ये बयान काट दिया, तो हो सकता है अब उनका अपना निजी कारण होगा काटने का, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, आप याद कीजिएगा गुजरात का गोधरा कांड। उस वक्त में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उस वक्त भी भाजपा की ही सरकार थी। और आज मणिपुर में जिस लड़की के साथ, जिसको नंगा घुमा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, वर्तमान में केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा की ही हुकूमत है। इससे आप इनकी मंशा साफ देख सकते हैं। और ये सरकार सोई रह गई, इस तरह का घटना इनके राज्य में हुआ, कोई तरह का एक्शन नहीं हुआ, और इतना सारा बात होने पे, इतना सारा चीज़ सब ये वीडियो वगैरह फोटो वगैरह जब वायरल हुआ है, तब जा कर के माननीय हमारे 100वें प्रधानमंत्री, जो वाकई ये मौन प्रधानमंत्री हैं, ये आके कुछ सेकंड का बस आकर के बाइट देते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। मैं मांग करता हूँ कि अगर आपको बहू बेटी की लाज का अगर रक्षा वाकई है, तो आपको फौरन वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दैनिक दर्पण 24 न्यूज़ के तमाम दर्शकों का मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई है, आप किसी धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को जिस तरह से तोड़ने और जलाने का काम किया है, वीडियो आया 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में 1000 से 1200 की भीड़, उसमें से कुछ बच्चे, उसका कुछ लड़के जो दरिंदे टाइप के लोग हैं, वो उसका बलात्कार करते हैं, और उसके बाप भाई के जब वो अपोज करता है, रोकने जाता है, तो उसको गोली मार दिया जाता है। ये नपुंसकता इस प्रधानमंत्री की और इस मुख्यमंत्री की पर भी अगर शर्म होता, ये 56 इंच का सीना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो इनको तो अविलंब इसको तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था इस मुख्यमंत्री का। लेकिन ये मुख्य
एकदम आप समझ लीजिए अंधी बहरी गूंगी सरकार चला रहा है ये तानाशाह नरेंद्र मोदी। तो मेरा यही डिमांड है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, अगर माँ बहनों की आसन लगाइए और जो भी गलत किया है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, सख्त से सख्त सजा। एक SIT का गठन हो, पूर्व जो हाई कोर्ट के जज हैं उनसे जांच करवाई जाए और ये सब मामला को निराकरण किया जाए। आज राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज इकाई की ओर से छतरगाछ के बैंक चौक में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हम लोग किए हैं। पैदल मार्च से लेकर के पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। पिछले 4 मई से लेकर के अब तक यानी 80 दिन तक मणिपुर जलता रहा। मणिपुर में अन्याय, अत्याचार, शोषण, लोगों के साथ मारपीट, लोगों का घर को जला देना, इविन के चर्च को जला देना, चर्च को तोड़ देना। आज सबसे दुखद बात तो ये है कि कारगिल के योद्धा पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करके मणिपुर में सरेआम घुमाया गया, जिससे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का सर शर्म से झुक गया। खास करके जो सैनिक थे, सैनिक का सर शर्म से झुक गया। यही नहीं, 22 साल की एक बेटी को जो भाग करके पुलिस वैन में जा कर के पनाह ली, सोचा कि पुलिस वैन में पनाह लेंगे तो मेरा जान बच जाएगा। उस पुलिस वैन से मैती समाज के लोगों ने उतार करके, नंगा करके उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जंगल में ले जा करके, और उसका मर्डर कर दिया गया। ये समझिए कि पूरा देश आज मर्माहित है। और इसको लेकर के केंद्र में बैठी हुई सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार, अमित शाह की सरकार कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा है। मणिपुर में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यूनिट के तरफ से आज छतरगाछ में बैंक चौक में तीनों का पुतला दहन करके ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश समझिए कि एकदम सख्ते में है। और इन लोगों के अंदर में जरा सा भी अगर नैतिकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर में, तो इन लोगों को रिजाइन देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर ये लोग रिजाइन नहीं देते हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, तो 2024 दूर नहीं है। 6 महीने के बाद देश का जनता जाग चुका है। देश का जनता इनके गर्दन में हाथ दे करके गद्दी से उतारने का काम करेगा और देश में दूसरा सरकार को बैठाएगा। वो दिन दूर नहीं होगा। इसलिए ये जो केंद्र में बैठा हुआ सरकार है, ये लोग जरा सा भी अगर इन लोगों के अंदर में शर्म महसूस है, नैतिकता है, तो पद से रिजाइन दे। यही मेरा कहना है। इसी के लिए करके आज हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं।